नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ वो बनानी बहुत आसान है और उसमें सामान भी कोई बहुत ज़्यादा हमें जुटाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो बनेगी इससे और मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा है, लेकिन चलिए बनाते बनाते ही मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कैसा है। और दूसरा आइटम है ये दोनों ही मिलेट कहलाए जाते हैं, कहीं भी भारत में उपलब्ध हो जाते हैं। अगर वैसे शॉप्स में नहीं मिलते तो ऑनलाइन इनको हम मंगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इनकी रेसिपीज़ आपके साथ बनाना शेयर करती हूँ, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए इन रेसिपीज़ को कि कितनी आसानी से ये बन जाती हैं। मैं ये रेसिपीज़ इंडक्शन प्लेट पे बना रही हूँ। आप चाहें तो गैस पर बना सकते हैं, स्टोव पर बना सकते हैं, लेकिन सब तरीक़ों के लिए हमें सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी डालना होगा। घी थोड़ा डाला है, इसीलिए मैंने उसको पूरी कढ़ाई में फैला दिया है। हीट अभी काफ़ी तेज़ है, इसको थोड़ा कम ज़्यादा बीच बीच में करना पड़ेगा। थोड़ी सी मूंगफली मैं अब इस घी में फ्राई करूंगी और सफ़ेद काले तिल, इनको तो मैं माइक्रोवेव में ही रोस्ट कर लूँगी। मूंगफली फ्राई हो गई तो मैंने इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें डाल दी, ये भी इस डिश को स्वादिष्ट बनाएंगी। जैसे ही सब चीज़ें फ्राई हुई मैंने उसी कढ़ाई में अब सबसे पहले कटे हुए धुले हुए आलू डाल दिए। अब इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से मैं रोस्ट करूँगी। अब ये वाला जो मिलेट है इसको नॉर्थ में व्रत के चावल भी बोला जाता है। ये मैं थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ, आपको जितने चाहिए आप मेरी रेसिपी के अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 या 2 बार इसको धोएंगे, मैं गर्म पानी से धो रही हूँ और उसी में फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। मूंगफली, लाल मिर्च और उसके बाद आलू फ्राई होने में घी काफ़ी कम हो चुका है तो मैंने थोड़ा घी और डाला है। इसमें जीरा डाला है, मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें कोई भी रोज़मर्रा के मसाले डाल सकते हैं। अब डालूँगी मैं इसमें प्याज। जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा 100% प्याज को हमें इसमें नहीं भूनना है। अब मैंने इसमें छोटे पीसेस में कटी हुई धुली हुई फूल गोभी डाल दी है। इस मिलेट को बनाते हुए इसी तरीके की सब्जियां डालनी हैं जो जल्दी पक जाती हों। अभी तक घी कम डाला हुआ है इसलिए मुझे इनको चलाते रहना होगा, वरना ये जल जाएंगे और फिर फ्राई का स्वाद नहीं देंगे। काले सफ़ेद तिल रोस्ट हो चुके हैं, इसको साइड रखते हैं। और अब इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। शुरू में नमक नहीं डालना है वरना ये गल जाएंगे, इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। ये वाले मिलेट के पैकेट में एक तरीके की वर्मिसेली है जो मिलेट से बनी हुई है। ये ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, आप चाहें कहीं भी रहते हो मंगा सकते हैं। मैं इसको गर्म पानी से धो रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं फिर इसको अच्छे से चला रही हूँ। हीट ठीक ठीक है, बीच में कम ज़्यादा हीट करनी है तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अब इसको मैं आलू मिक्स इसी में कर दूंगी क्योंकि आलू हमने पहले भून लिए थे। अब जाएंगे इसमें बाकी के सारे मसाले, जिसमें जाएगी काली मिर्च, थोड़ी हल्दी और उसके अलावा पिसा जीरा
साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। गरम मसाला भी इस डिश में ज़रूर डालें, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इतने सारे मसाले डाले हैं तो अब इसमें घी की क्वांटिटी और कम हो गई, क्योंकि मसालों ने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा घी और डाला जाएगा। आपकी इच्छा है कम ज़्यादा करना, आपके ऊपर है। अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो उसको भी आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें जो मैंने मिलेट भिगाए हुए थे, जिसको नॉर्थ में व्रत के चावल कहा जाता है, मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है। ये चावल अगर हम अच्छी तरह अभी घी में रोस्ट नहीं करेंगे तो पकने के बाद एकदम चिपक जाएंगे, एकदम हार्ड केक जैसे बन जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके की डिश जब बना रहे हैं तो इसमें पानी सिर्फ दुगना डालना है, अदरवाइज़ इसमें 4 गुना पानी डलता है। लेकिन यहाँ घी है तो ये कम पानी में भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। अब कुछ देर के लिए मैं हीट कम कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब देखिए, ये वर्मिसेली जो मिलेट से बनी हुई है, ये भी भीग के तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ती नहीं है, लेकिन सॉफ्ट हो जाती है। अब इधर इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये नीचे लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हीट ज़्यादा है। तो चाहें तो मैंने फ्लेम बंद किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। और इसको तो ढक के छोड़ दें। ये अब हमें थोड़ा टाइम इसको छोड़ना है, उसके बाद ये तुरंत टेस्ट में बढ़िया बन जाएगी। तब तक इस दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करने के लिए इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। मैंने गर्म पानी में भिगाया था तो ये गर्म है। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ, जो कि इसमें आराम से घुल जाएगा। ये रेसिपी ठंडी भी खाई जा सकती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो आप चीनी डाल लीजिए, मिश्री का पाउडर डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, लेकिन मैं इसको जैगरी पाउडर से बना रही हूँ, क्योंकि मिलेट और गुड़ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है, हेल्थ के लिए भी और मुँह के टेस्ट के लिए भी। काले सफ़ेद तिल जो रोस्ट किए थे, अब मैं इसमें वो मिक्स कर दूंगी। और ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलीशियस, एकदम अपना इंडियन ट्रेडिशनल ऑथेंटिक और हेल्दी। तो ये डिश तैयार हो गई है। अब हम इसको देख लेते हैं। कुछ देर छोड़ दें अगर तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में घुल मिल जाता है। जो नीचे लगी थी अब ये वो भी अलग हो रही है। तो अब इसको मैं करूँगी सर्व। ये डिश इस तरीके की बनी है कि इसको ड्रिंक्स के साथ भी हम खा सकते हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल के पीसेस हमने पूरे 100% गलाए नहीं हैं। वो एक स्नैक्स की तरह एकदम अलग अलग है और उसके ऊपर मिलेट की कोटिंग हो गई है। तो हेल्दी भी हो गया है, डिलीशियस भी हो गया है और क्रंची भी हो गया है। अब इसमें बीच में गड्ढा बना के मैं डालूंगी मूंगफली, ताकि अगर कोई मिक्स करके खाना चाहता है तो खा सकता है, अलग अलग खाना चाहता है मूंगफली को तो वैसे भी खा सकता है। और अब इसके साथ हम रखेंगे फ्राई की हुई लाल लाल मिर्चें, जो अब थोड़ी काली हो गई हैं। ये टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। आप इस रेसिपी के साथ ही नहीं, किसी भी रेसिपी के साथ इस तरीके की मिर्चें और मूंगफली बना के खा सकते हैं। अब करते हैं हम स्वीट डिश को सर्व। तो ये पूरा जो मील है घी के साथ खाना है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। मिलेट के साथ घी खाना ही खाना चाहिए। और ज़्यादातर ये वाली रेसिपीज़ उस दिन खाएं जिस दिन हमें बहुत काम करना है, बहुत भाग दौड़ करनी है, खाना खाने के टाइम का अता पता नहीं रहेगा, एनर्जी चाहिए, क्योंकि मिलेट हमें एनर्जी देते हैं लेकिन भारीपन नहीं देते। तो घी तो इसके साथ हमें खाना ही खाना होगा, अदरवाइज़ कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। बहुत स्वादिष्ट है। मैं पहले मीठी वाली वर्मिसेली खा रही हूँ,
बहुत ही डिलीशियस है। और इसमें जो मैंने सफ़ेद काले तिल डाले हैं उसका क्रंच बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं इसकी दूसरी वाली जो मैंने नमकीन मिलेट बनाई है ये वाली रेसिपी खाती हूँ। ये वाली रेसिपीज़ चाहें तो हम लंच बॉक्स में भी पैक करके ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत गरम गरम ही खानी है हमें। इसके साथ ये वाली लाल मिर्च बाहर से क्रिस्पी हो जाती है, क्रंची हो जाती है, और अंदर से जो इसके सीड्स हैं वो थोड़े थोड़े भुन जाते हैं, तो उसका क्रंच अलग ही आता है। और जो मुंह में तीखापन है वो इस मिर्च में कम हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये रेसिपी बनाइए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगली बहुत अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।